हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं। लॉकडाउन में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी लगे हुए हो। अच्छी बात है, करो तैयारी। हमें नॉलेज लेनी है, नंबर लेने हैं, काम तो हमारा ही है। चलो, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था हम TCP/IP। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर कनेक्टिंग डिवाइस। थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर हम इसके सिर्फ वर्ड्सिंग समझते हैं ना तो भी हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर कनेक्टिंग डिवाइस। पहली बात हमें पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो डिवाइस जिससे हम टच कर सकें, है ना, वही होगा ना जिसे हम टच कर रहे हैं। फिर कनेक्टिंग, यानी एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, वो हार्डवेयर जो उन सिस्टम को कनेक्ट करने का काम आएगा, वही तो होगा ना हार्डवेयर कनेक्टिंग डिवाइस। इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है। द कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसका यूज करते हैं हम सिस्टम को नेटवर्किंग के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो कनेक्टिविटी में काम आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? रिपीटर, NIC, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे। ठीक है। देखो, मैंने जब आपको TCP/IP पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो OSI मॉडल है उसकी आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, लेकिन OSI में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, जबकि TCP/IP आपका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर भी OSI बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें लेयर आर्किटेक्चर उसकी ही लेयर हमने TCP/IP में डिस्क्राइब की गई थी अकॉर्डिंग टू वर्किंग। फंक्शन तो पहले डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी, प्रैक्टिकल काम होने के बाद लेयर को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब जो मैंने यहाँ बताया क्या OSI मॉडल की कितने लेयर होती हैं? 7 लेयर्स यहाँ मेंशन है, और 7 लेयर्स पे कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं वो मेंशन है। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल लेयर जो काम करती है बिट की फॉर्म में, डाटा लिंक पे होता है आपके पास फ्रेम, नेटवर्क में आपके पास होते हैं पैकेट। ठीक है, ऊपर की हम लेयर को यहाँ पे डाटा लेके चल रहे हैं। देखो, अगर ये बात फिजिकल लेयर से बात है और यहाँ पे हमारे पास डिवाइस है हब और रिपीटर, ये दोनों डिवाइस हैं, दोनों काम करेंगे फिजिकल लेयर पे। ब्रिज एंड स्विच काम कर रहा है डाटा लिंक लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं राउटर और स्विच। जो गेटवे और ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये तीनों जो है गेटवे है, ये हमारा काम कर रहा है ऊपर के टॉप मोस्ट लेयर पे। ऊपर के टॉप मोस्ट लेयर पे हमारा काम हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें ना पता होना चाहिए कि हर लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यूज कर रहे हैं हमारे डिवाइस। ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि फिजिकल लेयर पे डाटा यूनिट क्या है, तो प्रोटोकॉल क्या था, तो उसका डिवाइस क्या है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं एक एक डिवाइस को 1 by 1। फर्स्ट NIC क्या है? एक सिंपल कार्ड होता है, ठीक है, जिसे हम मदरबोर्ड में सेट कर देते हैं इथरनेट्स के लिए, नेट्स के लिए। ऐसे कुछ नाम है, उन नाम को हम देख लेते हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। NIC का पहला नाम तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं। एक आता नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडेप्टर भी बोलते हैं, LAN अडेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके काम करने के 2 मोड होते हैं, जनरल मोड और प्रोमिसेस मोड। देखो, जनरल मोड यानी जो सिंपल है, सारे काम करेगा, डाटा सेंड करेगा, मल्टीकास्ट करेगा, वो सब काम कर रहा है। ठीक है, जो प्रोमिसेस मोड है वो हम साइड करते हैं कि हमें कौन सा डाटा रिसीव करना है, रिसीविंग पर्पज पे इसका काम होता है। क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं हम हब क्या है? हब कौन सी लेयर पे काम करता है? मैंने आपको बताया है, हब आपका काम करता है फिजिकल लेयर पे, यानी लेयर 1 फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है। तो हब का मतलब क्या होता है? ये मेरा पॉइंट है, मेरा ये हब है। क्या ये ऐसे हब है? नहीं, जिससे बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, जैसे कि ये है, इससे पीसीज कनेक्टेड हैं, तो ये हब होगा। ये सेंट्रल पॉइंट है, वो सेंट्रल पॉइंट से नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड है और उस पर डिपेंड करते हैं, वो हब होता है। ठीक है, ये आपका हब हो गया। हब काम कैसे करता है? पहला तो ये याद रख लो कि फिजिकल लेयर पे डिवाइस से ये काम करता है। फिजिकल लेयर पे काम करता है तो डाटा क्या होगा? बिट्स की फॉर्म में। क्लियर है? इसका कनेक्शन टाइप होता है हाफ प्लेक्स। हमें कनेक्शन पता होना चाहिए। क्या 3 टाइप के होते हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की बात है नहीं, जो PC1 है और PC2 है, ये अगर आपने कुछ डाटा सेंड करते हो एक बार में, तो रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है। काम दोनों हो रहे हैं, रिसीविंग भी हो रहा है, सेंडिंग भी, लेकिन एट ए टाइम एक ही काम हो रहा है। क्लियर? फिजिकल लेयर पे क्या कोई एड्रेस होता था? नहीं होता था, तो हब भी कोई एड्रेस स्टोर नहीं करता। ठीक है, इसके पास कुछ स्टोरेज प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये सबको ब्रॉडकास्ट करता है। अगर PC1 PC3 के पास कुछ डाटा भेजा, जैसे ये डाटा भेज रहा है, ठीक है, बिट्स की फॉर्म में 1101, तो क्या कर रहा है? PC3 के पास भेजा है इसने,
तो हब कहता है भाई मुझे नहीं पता किसके पास सेंड करना है, मैं तो सबके पास सेंड कर दूंगा जिससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो रख लेगा। तो क्या हुआ, इसने डाटा को ब्रॉडकास्ट किया, यानी सबको सेंड कर दिया। ये ऐसा प्राणी है जो इन्फॉर्मेशन सबके पास सेंड करता है, वो सिक्योर हो चाहे ना हो, यानी खुद के पास का कोई दिमाग नहीं है। आपने जैसा बोला इसने वैसा कर दिया, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, इसे नहीं पता कि डेस्टिनेशन कैसे काउंट करना है या उस बंदे पास कैसे जाना है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन के पास। आपने इसे बोला जाओ इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने उसका नाम था, इसे नहीं पता किसका क्या है। इसने क्या कहा, जितने पर्सन से कनेक्टेड थे सबको इन्फॉर्मेशन दे दी। उसने कहा जिससे रिलेवेंट है वो रख ले, बाकी इग्नोर करें। लेकिन क्या हुआ, सिक्योरिटी तो नहीं रही, इन्फॉर्मेशन सबके पास हो गई, तो क्या ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कोलिजन डोमेन, कोलिजन डोमेन मतलब कनेक्शन टाइप, ये सिंगल होता है। अब सिंगल क्यों होता है, देखो यहाँ से डाटा सेंड करा, यहाँ से करा, ये तो सिंगल कनेक्शन है अंदर। ठीक है, यानी सिंगल कोलिजन डोमेन होता है इसके अंदर। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। सपोज PC1 ने डाटा सेंड कर दिया, PC4 ने भी कर दिया, क्या हुआ, कोलाइड कर गया। ठीक है, ये लैन डिवाइसेस यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ हब, एक्टिव, पैसिव, इंटेलिजेंट। देखो एक्टिव हब क्या करता है, एक्टिव हब कुछ चाहिए, एक्टिव रहता है, हर काम करने के लिए एनर्जी लगती है। कहते हैं ना पर्सन एक्टिव है तो क्या उसका एनर्जी भी लगती है ना, तो इसको क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसको चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की नीड का क्या बेनिफिट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, जो हमारा सिग्नल PC1 ने PC3 को सेंड किया है वो हमारे 100 की स्पीड से किया, अब इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई 70, तो रीजनरेट कर देगा, इस 70 को दोबारा 100 फॉर्म में ला देगा। यानी क्या कर रहा है, जो रिपीटर वाला काम होता है वही कर रहा है। तो एक्टिव हब क्या है, क्या कह सकते हैं हम इसे, मल्टी पोर्ट रिपीटर कह सकते हैं, क्योंकि रिपीटर 2 पोर्ट्स का होता है। एक्टिव हब को कह सकते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर। ठीक है, फिर पैसिव, ये पैसिव एंटिटी है। पैसिव एंटिटी क्या होती है, जो आइडल रहती है, आप डाटा सेंड किया ब्रॉडकास्ट करते बस, इसको कोई काम नहीं। फिर आता है इंटेलिजेंट हब। अभी मैं आपको पता कि हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता, कुछ स्टोरेज नहीं करता, उसके पास कोई दिमाग नहीं होता। ये ऐसा पर्सन है, सोच लो सिर्फ काम करते जो आपने इंस्ट्रक्शन दी बस उस पर, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है, खुद ही कोई सोच नहीं है, कोई स्टोरेज मेमोरी नहीं है इसके पास। हमने यहाँ अपना एक्टिव हब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट किया गया, ताकि हम इसका नेटवर्क में जो यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, उसको थोड़ा सा, जो हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल ही लूज थी उसको थोड़ा सा कंट्रोल में किया जाए। ऐसा नहीं कि प्रॉपर हो गया, नहीं, पर कुछ लेवल तक कंट्रोल में किया गया। ये आपका किससे रिलेटेड था, हब से। अब हब को एक बार हल्का सा सुन लो बस, क्या है हब, क्या होता है, कनेक्टिंग डिवाइस है। अब तो क्यों हम पढ़ ही रहे हैं कनेक्टिंग डिवाइस, मैं आपको वे ऑफ अटेम्पटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी करें। देखो पहला पॉइंट कनेक्टिंग डिवाइस है, सेकंड मल्टी पोर्ट कनेक्शन है, 2 नहीं 3 नहीं मल्टी पोर्ट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सेंट्रल डिवाइस है, यानी सारा जो कम्युनिकेशन होएगी हब से होएगी, हब यहाँ पे सर्वर है, बाकी सब क्लाइंट है। ठीक है, अभी फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है तो डाटा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिट्स की फॉर्म में होंगे, कनेक्शन हाफ डुप्लेक्स है। फिजिकल लेयर पे कोई भी आपके पास एड्रेस नहीं होता, इसके पास मेमोरी नहीं है, कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है, सिंगल डोमेन है और लैंड डिवाइस है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिपीटर। नेक्स्ट हमारा रिपीटर किस पे है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। देखो रिपीटर क्या कर रहा है, डाटा को रिपीट कर रहा है ना, यहाँ ऐसे डाटा भेजा 100 के फॉर्म में, यहाँ वो कम हो गया था, मतलब इसे पूरी लैंड पे पहुँच नहीं पा रहा था, PC1 का डाटा PC2 पे नहीं जा रहा था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो 70 का आ गया था रिपीटर ने दोबारा जनरेट किया, उसको फिर 100 के फॉर्म में कर दिया ताकि डाटा अच्छे से पहुँच सके। तो क्या करता है, 2 सेगमेंट करता है, ये आपका लैंड है बहुत बड़ा है, इसको ब्रेक किया, यहाँ बीच में रिपीटर लगाया ताकि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो इक्वल रह सके। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे भी एक्स स्ट्रेंथ में डाटा पहुँचे। ये 2 पोर्ट डिवाइस है। क्लियर है, चलो ये था हमारा रिपीटर सिंपल सा डिवाइस है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ 2 चीज़ों को जोड़ता है, किस वे में जोड़ता है ताकि सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो वीक ना हो, यानी सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। नंबर ऑफ रिपीटर्स आप लगा सकते हो लैन में। क्लियर है, सेकंड ब्रिज क्या होता है, देसी भाषा में क्या कहते हैं, पुल ही होता है। तो पुल क्या काम करता है, 2 चीज़ों को जोड़ता है, तो इसने भी क्या किया, लैन 1 और लैन 2 को जोड़ दिया। ठीक है, यानी क्या किया, एक्सपेंड करा डाटा को, एक्सपेंड करा नेटवर्किंग को। यहाँ पे लैन 2 है, हो सकता है यहाँ पे एक लैन होता है, यहाँ फिर ब्रिज होता, यहाँ लैन 3 हो जाता, यहाँ ब्रिज होता, यहाँ लैन 4 हो जाता।
क्या कर रहा है, कनेक्टिंग तो कर रहा है, जोड़ ही रहा है। आपका क्या कर रहा है, उसको लैन का बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो जो आपका ब्रिज है ना वो आपका इंटेलिजेंट बन गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे इंटेलिजेंट बन गया भाई। अब तक हम कह रहे थे कि इंटेलिजेंट बन रहा है, मेमोरी नहीं, हम हब और रिपीटर्स की बात कर रहे थे। थोड़ा सोचो, हम बात करते फिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कोई एड्रेस नहीं था। वो क्या कर रहा, सिर्फ डाटा का फॉर्मेटिंग कर रहा था, इनकोडिंग कर रहा था, कहीं स्टोरेज कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। जबकि लेयर 2 पे क्या होता है, लेयर 2 कौन सी होती है हमारी, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक पे हमारे पास होता है मैक एड्रेस। जब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हम लेंगे ताकि हमें पता लगे एड्रेस है उसका, कहाँ स्टोर है, क्या स्टोर है। तो जो ब्रिज है आपका वो आपका लेयर 2 पे काम करता है। लेयर 2 पे काम करता है, इसका मतलब क्या है, मैक एड्रेस ले रहा है तो क्या स्टोर करेगा, मैक एड्रेस। जब स्टोरेज कैपेबिलिटी आ गई तो क्या हुआ, आपकी कंपैरिजन इंटेलिजेंट हो गया, वो स्टोर कर रहा है। देखो थोड़ा इंटेलिजेंट है, प्रॉपर नहीं है कि सारा डाटा ये भी कर सकते, सिर्फ मैक एड्रेस को देख रहा है, मल्टीपल सेगमेंट्स को जोड़ रहा है लेंस के, ठीक है। फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है, अभी जो थोड़ा सोच रहा है तो फिल्टर कर सकता है, डाटा को स्टोरेज कर रहा है, थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया, खुद का दिमाग लगा रहा है, तो क्या है, फिल्टरिंग क्या है, रिड्यूस कर दिया ट्रैफिक को। कैसे रिड्यूस कर दिया, देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ से डाटा मतलब कनेक्टिविटी कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, क्या हो रहा है, 2 डोमेन है। 2 डोमेन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि आपके पास ये रूम है, एक गेट यहाँ, एक गेट यहाँ, 2 रास्ते हैं आपके पास एंट्री और एग्जिट्स के लिए। अगर 2 रास्ते होंगे तो क्या होएगा, ट्रैफिक कम होएगा, ज़्यादा होएगा, कम होएगा ना। तो वही काम ब्रिज का है, क्या हुआ, ट्रैफिक रिड्यूस कर दिया। ये था आपका ब्रिज से रिलेटेड। तो कैसे लिखोगे आप, सिंपल सा, ब्रिज क्या होता है, 2 लाइन्स को कनेक्ट कर रहा है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, इंटेलिजेंट है क्योंकि मैक एड्रेस को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, और फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है, ट्रैफिक रिड्यूस करता है। क्लियर है। नेक्स्ट स्विच, देखो जो हम कर रहे थे ब्रिज था 2 पोर्ट्स, ठीक है। अब बात आती है स्विच है मल्टी पोर्ट ब्रिज, यानी ब्रिज को एक्सटेंड कर दिया हमने। जिस ब्रिज में 2 पोर्ट्स थे, अब हमने क्या किया, बढ़ा दिया, उसके पोर्ट्स को बढ़ा दिए, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने स्विच में। स्विच में कितने पोर्ट्स हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 48 के भी मिल जाते हैं हमें, 8 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या 48 तक हमें स्विच मिल रहा है। ये हमारा लेयर 2 डिवाइस। देखो हमने जब फर्स्ट पढ़ी थी, फर्स्ट हम पेज पर नेटवर्क लेयर पे लेयर 3 स्विच होता है। अगर वो लेयर 3 स्विच मेंशन हो तो ही वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अगर सिंपल स्विच हो तो लेयर 2 का डिवाइस ही वो फुल डुप्लेक्स, यानी क्या है, ये एक सिस्टम है, ये एक साथ डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, दोनों काम एक साथ होते हैं। ये अपने मेंटेन करता है कैम टेबल को। कैम टेबल में क्या करता है ये, अच्छा ये बताओ, डाटा लिंक लेयर पे हम बात करें कि मैक एड्रेस होता है, अपने कैम टेबल को मेंटेन करता है, तो कैम टेबल में क्या डालेगा, ऑब्वियसली मैक एड्रेस। ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है लैन से, ठीक है। इस लैन का मैक एड्रेस, इसका लैन का एड्रेस, इस मैक का लैन एड्रेस, सबका मेंटेन करके रखा अपनी टेबल में। जैसे ही इसने कुछ डाटा सेंड किया, उसका एड्रेस लिखा, जब तक लग गया हाँ ये मैक एड्रेस उस लैंड में है, उस पीसी का है, तो उसने डायरेक्ट वहीं सेंड कर दिया, ठीक है। देखो ब्रिज इंटेलिजेंट है, तो स्विच में कैपेबिलिटी तो हमने रखी है ना, लेयर 2 का पार्ट है ये, तो ये भी इंटेलिजेंट है, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिंक एक ही होती है, यानी स्विच तो हम एक ही यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब स्पीड की बात होती है, 100 Mbps इसकी होती है वायरलेस की, सॉरी 10 Mbps, और 100 होती है इसकी वायर्ड की। टाइप ऑफ स्विच में हमारे पास आते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू, फ्रैगमेंट फ्री, ठीक है, और हमारा एडेप्टिव स्विच। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ, अब दिख जाएगा, ठीक है भाई, हो गई ये। अच्छा स्टोर एंड फॉरवर्ड, देखो नाम से सोचो, स्टोर करा पहले कुछ डाटा से स्टोर किया, फिर फॉरवर्ड कर दिया, स्टोर कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डाटा को वेरीफाई कर रहा है। कहते हैं कट थ्रू स्विच क्या कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा, एरर नहीं चेक कर रहा, डायरेक्ट सेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्ट सेंड कर क्या हुआ, थोड़ा फास्ट हो गया। फ्रैगमेंट फ्री, ये दोनों का कम्बिनेशन है, किसका, कट स्टोर का और कट थ्रू का। इसका मतलब क्या है, इसने 64 तक चेक किया, इसमें आपका मैक एड्रेस आ गया है, आपका CRC आ गया, जो मैरिज चेक करते हैं, ठीक है, इतना चेक करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर एडेप्टिव, वो एडेप्टिव करके डायरेक्ट सेंड करता है उस स्विच आपका। क्लियर है। चलो राउटर मोस्ट इम्पोर्टेंट,
देखो अब तक हम जितने बात कर रहे थे सब बात कर रहे थे नेटवर्किंग की। राउटर आते क्या हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया भाई, इंटरनेट की बात हो गई, इंटर नेटवर्किंग की बात हो रही यहाँ पे। अब तक बात हो रही थी 2 लैन को जोड़ने की, यहाँ तो WW की बात आ गई, ठीक है। ये लेयर 3 डिवाइस होता है। लेयर 3 यानी नेटवर्क यानी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर पे कौन सा एड्रेस होता है आपका, IP, और हमें पता है IP एड्रेस हमारा यूनिक एड्रेस है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो यूनिक एड्रेस है, तो हम ये कौन सा डिवाइस हो गया, वैन डिवाइस। कनेक्ट करता है बहुत सारे नेटवर्क्स को। इसके पास क्या कहता है, हर पोर्ट्स का अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और IP डाटा यूज करता है। हमें पता है कि लेयर 3 पे IP होता है एड्रेस और पैकेट डाटा यूनिट होती है, ठीक है। स्पीड 1 GB तक, ठीक है। ये राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। राउटर हमें बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है, क्लियर है। नंबर ऑफ स्विच कनेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क कनेक्ट करते हैं हम, तो राउटर, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है क्या, लेयर 3 डिवाइस है, इंटर नेटवर्किंग में काम करता है। हर पोर्ट का अपना ऑन ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है इसका, ठीक है भाई। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कह सकते हैं ना नेक्स्ट या लास्ट, कनेक्टिंग डिवाइस। क्या, गेटवे। गेटवे कौन से लेयर पे काम करता है बताओ, क्यों भूल जाते हो क्या। गेटवे आपका काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। इसका हम काम करते हैं रिमोट लॉगिन्स के लिए। इसमें एंटर एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। आपका गेटवे किस टाइप का होता है, एक छोटा सा देख लेते हैं। जैसे एक गेट है, सिंपल गेट, तो एंटर एग्जिट पॉइंट हो गए, ठीक है। ये ऑपरेट होता है आपका एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे होता है, मैंने ऊपर मेंशन किया था कि ट्रांसपोर्ट के बाद ये होता है। एक छोटा सा पॉइंट है गेटवे, मैंने आपको वैसे से पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपका हार्ट है नेट, वैसे मोड़, क्यों, उसके बाद की जो डाटा यूनिट्स हैं, जो टर्म्स हैं, सब चेंज हो रही है ना। क्या, जो आपका गेटवे नीचे वाला टर्म सबको फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम एक बार फर्स्टली मतलब एक फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसको सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद करूँ सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है चीज़ें। देखो क्या क्लियर करना हम लोगों को, एप्लीकेशंस ध्यान से रखो। हमें पता है कि ये एप्लीकेशन है, टॉप मोस्ट एप्लीकेशन, नेटवर्क, डाटा लिंक क्या क्या काम करते हैं। फिजिकल लेयर पे बिट्सी फॉर्म है, तो हब और हब आपका काम करता है बिट्सी फॉर्म में, ठीक है। रिपीटर्स और हब दोनों फिजिकल लेयर के डिवाइस हैं। डाटा लिंक पे ब्रिज और स्विच है। ब्रिज और स्विच किस पे काम करें, क्योंकि डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस जनरेट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक एड्रेस यूज़ करते हैं। नेटवर्क लेयर पे हमारा IP एड्रेस आ जाता है, तो ये IP एड्रेस करते हैं। गेटवे आपका रिमोट लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। होप उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट अगर आपका समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जो टॉपिक आपको लगे कि ये हमें पहले करना है या फिर कुछ टीचिंग का तरीका बदलना है, कुछ भी चेंज करना हो, आप कमेंट करें, हम एफर्ट्स करें आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।